नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो साथियों, मैं आपको बात बता देता हूँ। आज दीपेंद्र हुड्डा जी का अपने जींद के अंदर आना हुआ और उन्होंने एससी समाज की आवाज़ को उठाया, आवाज़ को बुलंद किया। और एक और साथी आज हमारे साथ हैं जो लोगों की आवाज़ को बिना किसी जाति पाति को देखते हुए लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और प्रशासन के सामने और सरकार के सामने उठाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ हैं महावीर कंप्यूटर जी, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हरी भूमि का जो चैनल हरियाणा भूमि का चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके देखा जाए प्रधान जी, आज दीपेंद्र हुड्डा जी का अपने जींद में आना हुआ और काफ़ी दिन से देखा जाए तो ऐसी समाज के लोग जैसे अपने महापुरुष के लिए चौक बनाने की जो उनकी मुहिम है, जो चौक बनवाना वो चाहते हैं और समाज के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और बीच बीच में आप भी जाते रहे। तो किस तरीके देखते हैं आज दीपेंद्र जी? आज माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसी समाज के बीच में आए थे और उन्होंने ये भी कहा था भाई ये कोई बड़ी मांग नहीं है और इस मांग को जो चौक बनाने की बात है, 3 चौकों की डिमांड थी और 35 दिन से धरना दे रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार ना जी, इनका प्रशासन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। तो हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आज उनके बीच में आए थे और उन्होंने वादा भी किया था भाई मैं ये प्रश्न संसद में उठवाऊंगा। और हमारे विधायक सुभाष गंगोली भी थे और 2-3 विधायकों की बात कही थी भाई ये प्रश्न लगाएंगे। और दूसरा विषय ये भी था, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में ये चौक देने का काम किया था, लेकिन ये जो सरकार है ये रोड़ा अटकाने का काम करती है। ये कोई काम में विश्वास नहीं करती। जहाँ भी कोई विकास कार्य की बात आती है उसमें रोड अटकाने का काम करती है। जिनके हालात देख रहे होंगे आप, बद से बदतर है। सभी खड़े ही खड़े नजर जाएंगे। मतलब इतना बुरा हाल जींद में है। हम तो जिला जो जींद बना था उसके बाद पहले ऐसे हालात देख रहे हैं जो जींद में बद से बदतर हुए हैं। ना कोई पानी की निकासी, ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई सीवर की व्यवस्था, सारे ढक्कन खुले पड़े हैं। और ये यहाँ आवारा पशु भी घूम रहे हैं। किसी रोड पे जाओ कम से कम 100 की संख्या में, चाहे रोहतक रोड पर जाओ, चाहे आप अर्बन स्टेट में जाओ, चाहे भिवानी रोड पे जाओ, जितने भी ये रोड हैं। एक तरह देखा जाए जैसे एससी समाज के लोगों ने अर्धनंगन होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जींद के इतिहास में पहली बार है जब से भारत आज़ाद हुआ है। अभी 15 अगस्त कल ही है, तो 76वां हम 15 अगस्त मना रहे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है जींद के अंदर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा बल्कि डी साहब ने आगे आके इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए था। और हमारे वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उसके घर के सामने गए हैं। उनको लेके काफ़ी रोष प्रकट भी था, क्योंकि पता नहीं उनने कोई बात कही। जैसे वो कह रहे थे आज माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने बात आई थी भाई, वो मिलने गए थे और विधायक जी के मुख से ये बात निकली है कि आप धरना प्रदर्शन मत करें, नहीं तो आपका लठ बरसाए जाएंगे। देखो ये अच्छी बात है, अगर विधायक जी ने बात कही है कोई बात नहीं, विधायक जी ने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं उस बात पे सफाई देनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं कही तो मीडिया के माध्यम से भी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप आज से नहीं, कम से कम वो आरोप 15 दिन से लगा रहे हैं। और दूसरा विषय ये है, तो विधायक जी ने कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रांट आ गई सारे चौकों की, जब ग्रांट आ रही है तो उसमें अड़चन क्या है। जब सारे चौक महापुरुषों में बने हैं तो उसमें वाल्मीकि महापुरुष भी हमारे हुए हैं, संत कबीर जी भी हुए हैं। जब मुख्यमंत्री ने नाम इस संत कबीर कुटीर रख रखा है तो उसका मान सम्मान समाज का, ऐसी समाज का बढ़ाना चाहिए। वोटों की बात आती तो ये कहते भाई ऐसी समाज तो, पिछड़ा वर्ग तो सारा हमारे साथ है, मोदी के साथ है। लेकिन जब काम करने की बारी आवे उनकी अनदेखी हो जाती है। तो आज चाहे प्रदेश की बात लगाओ, चाहे देश की बात लगाओ, आज युवा भी बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठप पड़ी है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय खट्टर साहब, उन्होंने एक बात कही थी दंगों को लेकर, जो 9 दंगे हुए हैं, मैं हर एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं करती। जब तक आप ये बात करें, इसमें हौसले बदमाशों के बुलंद हो जाते हैं तो क्राइम बढ़ने की पूरी आशंका हो जाती है। तो मुख्यमंत्री ने ये गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देना चाहिए। और दूसरा विषय ये है, जब 25,000 पुलिस की भर्ती पेंडिंग चल रही है, क्यों नहीं उनकी भर्ती कर दे, तो फोर्स भी पूरी हो जाएगी और रक्षा भी पूरी हो जाएगी। आज 2 लाख ही नौकरी पेंडिंग पड़ी हैं, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं,
कभी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आलम है। तो मुख्यमंत्री, ये चुनाव का समय है 2024 का चुनाव, या तो मुख्यमंत्री ने सुधर जाना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, प्रदेश में विकास कराने चाहिए। ये जो लच्छेदार भाषण बीजेपी के नेता देते हैं, सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता, काम करने से पेट भरेगा, आपने पता है। तो जिस तरीके देखा जाए प्रधान जी, एक साथी थे और हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बीजेपी है कितना विकास जींद में करवा पाई आपके नजरिए से? देखो जी, मेरे हिसाब से जो उम्मीद थी बीजेपी से, एक्सपेक्टेशन थी, वो कुछ नहीं हुई। और इतने सालों के बाद भी फिर भी कुछ ऐसा मतलब रिस्पॉन्स आया नहीं जितना सरकार को अपन ने बढ़ चढ़ के बनाया था। सारी सरकारें देख लीजिए, सारों ने कुछ नहीं कराया, ये ले आएंगे वो ले आएंगे, कुछ नहीं हुआ जी अभी तक। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं 2024 में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव की हवा है, बदलाव होए तो बढ़िया है। बदलाव तो ठीक है, अगर देखा जाए कांग्रेस का राज पहले भी अपने जींद में रहा है, वित्त मंत्री भी जींद से था, परिवहन मंत्री भी जींद से था, फिर भी इस तरीके का कोई विकास कार्य मेरे जीवन में तो मुझे देखने को नहीं मिला। आप थोड़े बड़े हैं, आपको कुछ देखने को मिला हो तो बिल्कुल, बताओ। बात आपकी जो बात है वाजिब बात है। जब से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी कमान संभाली है, 2005 में संभाली थी, जींद में विकास की एक उम्मीद बनी थी। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमनेस्टी लाने का काम किया। हमारे संविधान के जो सदस्य थे, माननीय रणवीर हुड्डा जी के नाम से एमनेस्टी दी। चौधरी रणवीर सिंह। हाँ बिल्कुल। फिर हुड्डा साहब ने यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण करा, बहुत अच्छा स्टेडियम है, आप देख रहे हो सेक्टरों में। फिर यहाँ सेक्ट्रेट, आप देख रहे हो सेक्ट्रेट की जितनी बिल्डिंग है, कहीं कहाँ दफ्तर होते थे, एक जगह दफ्तर लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। फिर यहाँ अच्छा हॉस्पिटल आप देख रहे हो, दूसरी नई बिल्डिंग बनी है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यहाँ चारों तरफ जो रोड चकाचक किए थे, बल्कि वार्डों में कम से कम 100 करोड़ की ग्रांट दी थी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। यहाँ एक पशुओं का अस्पताल लेने की बात भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 में एक बहुत बड़ी रैली जींद में हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1600 करोड़ रुपये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई विधायक नहीं था। विधायक अगर मुख्यमंत्री की नीयत ठीक हो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बिना विधायक के, बल्कि दूसरी पार्टियों के विधायक जिता के भेज रहे थे, तो उन्होंने किया। जो मुख्यमंत्री की नीयत बढ़िया हो तो विधायक नहीं करें तो मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो एमएलए भी बीजेपी का है, और कहते हुए खट्टर साहब का प्यारा डिस्ट्रिक्ट भी यही है, और उचाना में भी उप मुख्यमंत्री है। मैं तो कहूँगा जेजेपी और बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार है, मुझे नहीं लगता वो कहीं ना कहीं चलने का काम कर रही है, वो शायद धुआं मारने का काम कर रही है। डबल इंजन की जो सरकार। जेजेपी और खट्टर साहब की सरकार है, एक तो यहाँ चुनाव हुआ था, मैं बताना चाहूँगा, हमारे कृष्ण मिड्डा जी बीजेपी से कैंडिडेट थे और दूसरी पार्टी से हमारे कैंडिडेट थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने डेरा डाला था, बल्कि सारे मंत्री आए थे, सारे मंत्री आए, सेंटर तक के मंत्री आ गए थे। चुनाव उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे याद है, बीजेपी का नारा था भाई जींद को हम पेरिस बनाएंगे। हमारे दुष्यंत चौटाला का नारा था जींद को हम राजधानी बनाएंगे। देखो उसका भाई ने चुनाव लड़ा है, उस चुनाव अच्छी फाइट दी है, और अभी जींद से ही हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, जिसमें 22 महकमे हैं। तो जींद के लोगों ने उनको जिता के भेजा है, और उसके दादाजी को भी जींद के लोगों ने जिता के भेजा था। जींद के मुख्यमंत्री को खिलाते हैं, ये कहते हैं भाई जींद का हम प्रतिनिधित्व करें, तो जींद के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री उचाना से, देखो जब खुद के दादा भी सीएम नरवाना से। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने मौका दिया, जनता ने खूब अच्छे तरीके से मौका दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। देखो काम जींद वो करवाते नहीं, उनकी डायरी में काम करवाना जींद में लिखा ही नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे सिरसा में, तो काम कराए होंगे, लेकिन जींद में ऐसा कोई प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी चीज़ दी नहीं जो देखने लायक हो, जिसमें शहर का नाम ऊंचा हो, जिसमें शहर में रोजगार बने, ऐसी कोई चीज़ दी नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके सामने यूनिवर्सिटी भी दी है, स्टेडियम भी दिए हैं, और युवाओं को रोजगार देने का काम भी किया। तो इन्होंने भेदभाव किया, ये तो एक राजनीति बन गई इनके लिए, तो राजनीतिक क्षेत्र बना लिया इन्होंने राज्य, बल्कि हमारी जींद तो है ना राजनीतिक राजधानी है, राजनीति की है। हाँ जहाँ राजनीतिक होती है ना, वहाँ खड्डे खागड़ और रैली, ये तीन चीज प्रथम में रैली सबके कामयाब होते हैं यहाँ, ये वरदान है जींद में। चाहे ओम प्रकाश चौटाला जो आज रैली कर लो, वो भी कर लो। सीएम तो देखो, सीएम को बनाने वाला जींद है,
तो लोगों को जो सपने दिखाने वाला वो भी जींद है, तभी तो रैलियां सफल होती हैं। लोग ज्यादा आ गया, चलो मैं सीएम बन इनकी गया। लोग इनकी असलियत को समझ चुके हैं। अब इस जींद के बड़े आदमी नहीं रहे। इब तो उन्होंने देखा भाई जींद के लिए कौन क्या कर सकता है, जींद को आगे कौन बढ़ा सकता है, प्रदेश को आगे कौन बढ़ा सकता। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजा भी देखा 10 साल का, और माननीय खट्टर साहब का भी राज देखा। खट्टर साहब के राज में प्रदेश के हित में चाहे बिजली प्लांट की बात आई, एक कारखाना लगवाने का काम खट्टर साहब ने नहीं किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 कारखाने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम कारखाने लगाए थे। खट्टर साहब ने कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं करी, कोई कॉलेज बनाने की बात नहीं, जबकि हुड्डा साहब ने दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ, चाहे चौधरी देवीलाल के नाम से, चौधरी बंसीलाल के नाम से, सर छोटू राम के नाम से, कोई मतलब आप डिस्ट्रिक्ट उठा कर देख लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, सड़कों का निर्माण किया, प्रदेश हित में इतनी योजना लाए थे, पूंजी निवेश किया, व्यापार व्यापार जगत में भी काम करके दिखाया। सैकड़ों टैक्स उस टाइम चौटाला साहब ने जो अड़ती फार्म लगाया था, जो गले की फास था व्यापारी को लिए, उसको हटाने का काम किया। सैकड़ों वस्तुओं पर टैक्स घटाने का काम किया। जिस तरीके देखा जाए, बीजेपी हर व्यापारी के जैसे व्यापार करता है, कोई तेल का करता है, कोई कपड़े का करता है, उस पे ना जीएसटी नाम से या अलग अलग तरीके के टैक्स ले आती है। जब कांग्रेस राज था, क्या इस तरीके का टैक्स होता था उसमें? टैक्स तो देखो होता ही है, लेकिन जब ये जीएसटी लागू किया था, देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे याद है, भाई पूरे भारतवर्ष में एक टैक्स होगा, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं, ना कोई हाउस टैक्स होगा, ना गाड़ी का टैक्स होगा, ना कोई डेवलपमेंट टैक्स होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, सिर्फ एक जीएसटी होगा। एक देश एक टैक्स, ये बात प्रधानमंत्री ने, और एक रेशो कहने की बात कही थी। उसमें ये कहा था भाई 4% टैक्स लगेगा। आज 4%, 8%, 28%, व्यापार तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जीएसटी से लोग इतने परेशान हैं। आज 4 आदमी जीएसटी की रिटर्न भरने के लिए रखने पड़ते हैं, कंप्यूटर वाला रखना पड़ता है। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं हमारे, व्यापारी, ग्रामीण शहर है ये। अगर इनको इस तरह अब फरमान जारी कर दिए भाई जीएसटी का अफसर किसी दुकान पे जाके चेकिंग कर सकता है। ये नए नए फरमान जो करते ना व्यापारियों को तंग करने के लिए, किसानों को, आपने देखा 3 कृषि काले कानून लाए। ये जो भी आंदोलन कर रहा है, चाहे उसमें हमारे कर्मचारी हों, कितने आंदोलन चले, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। सरपंचों ने आंदोलन किया, उस पर लाठी बरसा दी। आंगनबाड़ियों ने महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उस पर लाठी बरसा दी। तो ये लाठी गोली की सरकार है जो लोकतंत्र को दबाना चाहती है। लाठी गोली की आवाज़ से लोकतंत्र नहीं जुड़ता। ये तो मैं खट्टर साहब से एक बात कहूँगा, ये लोग बीजेपी के ये कहते हैं भाई हम तो वो हैं, जोड़ा ठा के आए थे, जोड़ा ठा के चल देंगे, ये बात करते सन्यासी। मैं तो उनको इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार होया, कौन सा भ्रष्टाचार इस सरकार में है नहीं, जीरो। मुख्यमंत्री का बयान शुरू है, कोई भ्रष्टाचार के नाम की चीज़ नहीं। जितने दूषण चौटाला के पास महकमे, 12 दर्जनों महकमे हैं, उसमें सारे में भ्रष्टाचार। चाहे शराब घोटाला हो, तहसील घोटाला हो, और अन्य घोटाला हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेके घोटाला हो, चाहे हाउस टैक्स को लेके घोटाला हो, खट्टर साहब की नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं। बल्कि खट्टर साहब की विधानसभा में टाउन प्लानिंग का घोटाला था, ये कॉलोनी काटियाँ जा रही थी, उसमें एक सांसद का नाम भी आया था, भाटिया साहब का। तो कोई इंक्वायरी नहीं, इनकी कोई तलाशी लेने वाला नहीं। ये बिल्कुल छाती ठोक के ये कहते हैं भाई हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई थानेदार की तलाशी कौन लेगा, सत्ताधारियों की कौन तलाशी लेगा। हाँ, आप एक काम तो कर सको, विपक्ष नेताओं की नाट तो आप मोड़ सको हो, ईडी सीबीआई सारी पीछे लगा दी। और लोकतंत्र को आप कुचलना भी चाहते हो, चुनाव में आप विश्वास भी नहीं करना चाहते हो। जब ये अगर जनता ने मन बना लिया, आज हरियाणा जनता ने ये मन बनाया बदलाव करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल बढ़िया था और उसको सुखेंगे। अगर सेंटर में ये फैसला ले लिया, मैं बताऊंगा इनके कितने बड़े घोटाले हैं, कितने भ्रष्टाचार। इंक्वायरी तो हम कराएंगे ना, ये अपनी इंक्वायरी कैसे करा सकते हैं। ये इंक्वायरी होगी तो कांग्रेस के राज में होगी, माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की बागडोर सुनेंगे, फिर इनके कच्चे सीटें हम खोल लेंगे, पता चलेगा भाई कितने बड़े घोटालेबाज, कितने बड़े सन्यासी हैं ये। प्रधान जी, इस तरीके देखा जाए, हरियाणा की जो राजनीति है वो अलग तरीके की होगी। तो जिस तरीके की जनता शासन काल चाहती है, और आप किस तरीके का वर्क जनता के लिए करने वाले हैं, मैं आपसे लास्ट में जनता के लिए मैसेज लेना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं एक बात संदेश देना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, इनके बकाव में न आए।
ये सिर्फ दंगे करा के राजनीति करते हैं, दंगे करा के लाशों में राजनीति करते हैं, ये भड़काने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करेंगे, देश में गुज्जर नॉन गुज्जर की बात करेंगे, फिर ये मुसलमान हिंदू की बात करेंगे। अब लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं। ये लाशों में राजनीति नहीं चलेगी। मैं अभी भी टाइम है, अगर सही तरीके से इनकी नीयत साफ हो जाए ना, इन्हें रोजगार पे राजनीति करनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी। और जो देश और प्रदेश में जो काम है, चाहे हॉस्पिटल को लेके काम हो, चाहे कॉलेजों को लेके हो, चाहे यूनिवर्सिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बढ़ावा दो। एक बात और कहना चाहता हूँ मैंने जी, ये 50 साल का इतिहास ठहले हैं। आज वर्तमान की बात करने के लिए तैयार नहीं। एक बार ये बता, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। जब देश और प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता की चाबी दे दी, फिर भी कांग्रेस को कोस रहे हो। ये तो आपके काम गिनाने का वक्त है, काम गिनाओ। कांग्रेस को क्यों कोस रहे हो? कांग्रेस ये तो वही बात होगी, खजाने की चाबी दे दी और बार बार उसको कोस रहे, वो ये ले गया, वो ये ले गया। अब आगे काम कर नहीं 50 रहे। साल का इतिहास उठा के बैठ जाए। बताओ ये इतिहास, आज के बच्चों ने इतिहास से क्या लेना देना? आज के जो नई पीढ़ी है उनने रोजगार से है, भाई रोजगार ज्यादा से ज्यादा प्रबंध करें, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे रोड हो। और ये कभी मंदिर की तरफ ले जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की तरफ से। तो नई पीढ़ी है, बदलाव आता है राजनीति में। पहले वाला काम नहीं रहा भाई। एक बुजुर्ग आदमी तुरा बांध के ये फैसला कर देता है चौक में बैठ के, भाई सारी वोट कांग्रेस की, सारी वोट इस व्यक्ति की। नई पीढ़ी ने कहा तो बैठ जाए, एक कान है मानना पता है। ये जो राजनेता है ना, ये लूट को सोट करने के लिए आते हैं, मानो उसकी नीयत का पता है। हमने पता कौन काम करा सका है, कौन संघर्ष कर सका है, कौन लोगों की आवाज उठा सका है, कौन लोगों के बीच में जा सका है। ये आप देख रहे वजीद में चुनावी मौसम है, सारे बड़े बड़े कुर्ते लंबे समय वाले 20-20 जोड़ी सिमा के बैठ गए। और बड़ी बड़ी गाड़ी में और बाउंसर आवा, व्यापारियों ने दुकान लग जाए, गम्मा में जावा गम वाले ने दुकान लग जाए। भाई मैं नेता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। अरे चुनाव 9 साल हो लिए इस पार्टी ने सत्ता में, तो हमने एक शब्द तो बोला नहीं, जब तो मुंह में पट्टी बांध ली। आज टिकट का दर बात फिर है, चुनावी मौसम लोग समझ देखो नहीं। आज भाई महावीर कंप्यूटर का सिक्का क्यों बिका है? लोगों ने प्यार क्यों है? इसलिए प्यार है भाई, हम इनके सुख में दुख में संघर्ष में लाठी खानी हो लाठी खान खातर तैयार हो, जेल काटनी हो जेल खातर तैयार हैं। किसान की बात आई, वह छाती बटन खोल दिए थे, बॉर्डर तक गए थे, पूरा चैलेंज हमने किया था। व्यापारी आंदोलन की बात आई, हम थे। ये भी यहाँ एससी की बात आई, 2 बार हम गए। कोई भी गरीब का आंदोलन होता है, कोई कर्मचारी का, छाती का बटन तो हम खोलना, सरकार के खिलाफ तो हम बोलना। और मिठाई ये और खा लेंगे लगातार टन जूते माड़े प्राण खातर तैयार हैं। जो ये बुरोपी है ना, बुरोपी नेता, अब इनका इलाज पक्का करेंगे। चलिए धन्यवाद आप। एक हाँ बात जी। ये आप कहना चाहेंगे जी, ये 8-9 साल में भी जो दिखे हैं, मैं इनकी बात से सहमत होया हूँ। इन पे तो एक शेर ही मेरे को याद आ रहा है जी। मैं कहता तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, ये दरवाजा कब से खुला था, अब तक कहाँ थे तुम। अगर ये 8-9 सालों से नहीं आ सकते हैं जी, अब 1 साल के बीच में इनकी राजनीतिक जो गतिविधियां इतनी कर रहे हैं, इनको सिर्फ इस जवाब का, मैं जो सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ जी। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, पिछले 9 साल में वो दिखे नहीं, और अब 15 अगस्त 26 जनवरी कोई न कोई वो बहाना ढूंढेंगे, कभी तीज का, कभी दिवाली का, कभी होली का। वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, अलग अलग तरीके से आपसे कुछ न कुछ रिलेशन निकालेंगे। भाई ये मेरा वोट बैंक तैयार हो जाए, कोई जाति के नाम पे, कोई पैसे के नाम पे। हाँ, ये तो इनका हमेशा ही आना जाना होता है जी। ये तो मार्केट में हफ्ते के अंदर 2 चक्कर लगे तो लगाएंगे, 3 लगेंगे 3 भी आएंगे, एक आवाज में तैयार चाहे महीने में 1 बार आए, लेकिन लोगों के बीच में रहते हैं। अब आधी रात को फोन करें। हाँ, महावीर कंप्यूटर जी हैं जी हमारे साथ, लगा लो कि 9 साल से, और उससे भी जो पहले से हमारे साथ में घूम रहे हैं जी। एक आवाज पे हर व्यापारी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे वाक्य हो जाते हैं व्यापारी से, जैसे किसी ने फिरौती मांग ली, किसी का लड़ाई होगी, दंगा होगा, उस तरीके से भी साथ में रहते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रहते हैं जी। ये तो हर एक व्यापारी की आवाज है जी हमारी। तो जी आपने फिरौती की बात कही है, हाँ जी। यहाँ काफ़ी आंदोलन हुए व्यापारियों के, यहाँ से चाय को लेके भी आंदोलन हुए। अभी फिरौती की बात आई थी, हत्या की बात आई थी, उस टाइम व्यापारी इतना भयभीत हो गया था। व्यापारी बिल्कुल अपना व्यापार छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, और बाहर जाने के प्लान करने के लिए भी तैयार हो गया, क्यों माहौल इतना ख़राब हो गया था। हमने वो व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि व्यापारी मेरे को रोक रहे थे, महावीर जी आप इतनी आपकी ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क नहीं खेलना चाहिए। मैंने व्यापारियों के माध्यम से एक बात कही थी, भाई आज ये शुरुआत है, अगर आज चुप रहे तो सबका नंबर आना है।
तो व्यापारियों ने पूरा साथ दिया और हमने लड़ाई लड़ी, ना हम डरे ना झुके। और मैंने एक बात व्यापारियों के बीच में आके कही थी, भाई कोरोना में भी कई व्यापारी गए हैं, बेमौत गए हैं, बिल्कुल। तो हम व्यापारियों के लिए जान दे दें, क्या दिक्कत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मतलब छाती पे गोली खाने वाले हैं, हम कमर पे गोली खाने वाले नहीं। तो व्यापारियों का हौसला बना, व्यापारी तो बेचारे डरे हुए थे। मैंने बिल्कुल फ्रंट में लेके व्यापारियों को गया और हजारों को इकट्ठा होकर आंदोलन किए और एक नई क्रांति पैदा की। आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे कोरोना में व्यापारियों के साथ कितनी अफसरशाही उन्हें जास्ती करी, कभी उधर की दुकान बंद, कभी उधर, अपने पैरामीटर उनके पास थे, लेकिन हमने उन नहीं रहने दिए। हमने ये कहा था भाई कोरोना है, ठीक है, मान लिया, कोरोना की गाइडलाइन व्यापारी करने के लिए तैयार है, मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर करने के लिए तैयार है, लेकिन गला घोटने का काम ना करें। कोरोना इन्हें बड़े बड़े सरकारी दफ्तर तो आपके खुले हैं, रेलवे स्टेशन खुले हैं, इनने क्या कसूर कर दिया, वहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी। यहाँ एक हमारी अफसरशाही आई थी, ये सैंपल भरी थी, निजात तौर पे उनको लूट पाट करने का काम किया, उसका भी हमने आंदोलन किया। हमारी व्यापारियों के सारे कंधे से कंधा मिला के सारी लड़ाई जीती है। किसानों में गए किसानों की लड़ाई लड़ी, व्यापारियों में रहे तो व्यापारियों की लड़ाई लड़ी, कर्मचारियों में गए तो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी। तो भाई देखो, जो दिल से ईमानदारी से आत्मा साफ आत्मा से लड़ाई लड़ते हैं, जीत उसकी होती है। क्या कह रहे हो? चलो साथियों, ये थे हमारे साथ समाज सेवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं महावीर कंप्यूटर जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और साथ में बताया कि भाई किस तरीके से एससी समाज का बहुत बड़ा प्रदर्शन आज था। अर्धनग्न होकर वो पूरे शहर में उन्होंने एक चक्कर लगाया और जींद के लिए ये बहुत मतलब निंदा की बात है कि भाई लोग अर्धनग्न होके चक्कर लगा रहे हैं। जींद का आज तक का इतिहास है, जींद हरियाणा भारत जब से आज़ाद हुआ है आज तक ऐसी कोई गतिविधि जींद के अंदर नहीं हुई। तो साथियों, वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट जरूर दे देना और मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। राम राम सभी को।